टॉप ऑफ द लिस्ट जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है। उसके बाद जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं उनका नाम सेकंड नंबर पे है। उसके बाद जनरल अजहर अब्बास साहब हैं जो थर्ड नंबर पे हैं। जनरल नोमान साहब हैं जो फोर्थ नंबर पे हैं और जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो फिफ्थ नंबर में हैं। 25 तारीख तक जो है वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, एक बड़ी बहस चल रही है कि आर्मी चीफ नए कौन होंगे। कभी देखा जाए तो पीटीआई की एक लॉन्ग मार्च का आगाज जो तकरीबन 25 दिन से किया जा चुका है और उस लॉन्ग मार्च को में भी बार बार जो है वो आर्मी चीफ की बात की जाती है। इसी तरह पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पीडीएम की हुकूमत जो है, उसकी तरफ भी से भी अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एक ऐसी अपॉइंटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है और उस अपॉइंटमेंट पे एक ऐसे बहस की जा रही है। मीडिया पे आप देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, ट्विटर पे देख लें, किसी भी आप उस पे कम्युनिकेशन चैनल पे देखें तो शायद हर जगह पर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है और पाकिस्तान में आजकल एक बड़ा हॉट टॉपिक बन चुका है ये। दुनिया पूरी में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हर मुल्क में फौज होती है, लेकिन कभी शायद हमने इसका तस्करा नहीं सुना। आज जो समरी मूव हुई, उस समरी में जो टॉप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके नाम जो है वो प्रपोज किए गए और उसका तरीका भी यही है कि जो टॉप 5 नेम्स हैं उसके अंदर से किसी को भी आर्मी चीफ जो है वो तैनात किया जाएगा। वजीर आजम साहब उस समरी को अप्रूव करेंगे। अभी तक जो नाम गए उन नामों में टॉप ऑफ द लिस्ट जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है। उसके बाद जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं उनका नाम सेकंड नंबर पे है। उसके बाद जनरल अजहर अब्बास साहब हैं जो थर्ड नंबर पे हैं। जनरल नोमान साहब हैं जो फोर्थ नंबर पे हैं और जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो फिफ्थ नंबर में हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब की अगर बात की जाए तो अनकरीब जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं। सीनियर मोस्ट जनरल हैं आर्मी चीफ के बाद इस वक्त, और अगर उनकी ओवरऑल देखा जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, मुख्तलिफ पोस्ट पे उन्होंने सर्व किया और बड़े ही प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जब लोगों को ट्रेन किया जाता है और उनकी जब ग्रूमिंग की जाती है, जब वो टॉप टियर पे पहुंचते हैं तो एक पूरे प्रोसेस के बाद उनको पहुंचाया जाता है और बड़े ही जो है वो प्रोफेशनल ऑफिसर हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। जहां जहां वो मुख्तलिफ पोजिशंस पे तैनात रहे और हमेशा से ही उनका एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन रहा ओवरऑल मुख्तलिफ जो पोजीशंस पे रहे। दूसरे नंबर पे जनरल साहिर शमशाद साहब हैं। जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं वो इस वक्त कोर कमांडर हैं और बड़े ही प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, बड़े ही बाय बुक चलने वाले ऑफिसर हैं और जहां पर भी अभी तक उन्होंने सर्व किया, अगेन पाकिस्तानी फौज की तरबियत ऐसी होती है अपने ऑफिसर्स के लिए कि वो ऑफिसर्स जो हैं जब टॉप टियर पर पहुंचते हैं तो वो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद उसके बाद एक ऐसी पोजीशन पे जब वो आते हैं तो वो किसी भी कंट्रोवर्सी से पाक होने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हम आपको आगे चल के बताएंगे कि किस जो है वो अभी तक जो समरी गई है उसमें से वो समरी किधर जा रही है और उसके बाद उस समरी में जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो किसको प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके बाद है जनरल अजहर अब्बास साहब जी। जनरल अजहर अब्बास साहब अगेन प्रोफेशनल ऑफिसर, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कमांड की और बड़े ही प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और वो भी एक सारे प्रोसेस के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। जनरल नुमान साहब, उनका भी इसी तरह एक अच्छा बैकग्राउंड है, एक अच्छी प्रोफेशनल ऑफिसर हैं और हमेशा से उनकी रिप्यूट जो है वो बड़ी पॉजिटिव रही। उसके बाद जो 5वें नंबर पे नाम है वो है जनरल फैज हमीद साहब का, जो डीजी आईएसआई भी रहे, डीजीसी भी रहे और अब पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से वो कोर कमांडरशिप जो है उसमें वो पहले पेशावर रहे और अब बहावलपुर में है। जनरल फैज साहब भी अपनी जिस पोजीशन पे भी रहे, हर पोजीशन पर उन्होंने अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बाकायदा दिखाया। अपनी जो फौज की तरफ से उनकी ट्रेनिंग की गई, उसके बाद उनको मुख्तलिफ पोजीशंस पर जब तैनात किया गया तो एक अच्छी परफॉर्मेंस जनरल फैज हमीद साहब की तरफ से हमेशा रहे। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि ये जो टॉप 5 जनरल्स हैं
इसके अंदर से ही किसी एक जनरल को जो है वो फाइनली एक अपॉइंटमेंट देनी है आर्मी चीफ की, और बाकी जो लोग हैं वो ज्वाइंट चीफ और डिफरेंट जो बाकी पोजीशंस हैं उसके ऊपर वो जो ऑफिसर्स हैं वो आएंगे। अब इस पे पाकिस्तान के अंदर दुनिया पूरी में जाहिर है कि जनरल्स जो हैं उनकी फौज के अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, आर्मी चीफ्स भी आते हैं, लेकिन कभी हमने इस तरह की बात नहीं सुनी कि उनको इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया हो कि हर सियासी जमात उनके बारे में डिस्कस कर रही हो, और ना कि हर सियासी जमात या हर स्टेक होल्डर बल्कि हर शहरी जो है वो उसकी जुबान ज़दे आम हो कि आर्मी चीफ जो है वो किसको आना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है तो इसके ऊपर बहस करना या इसके ऊपर जो है वो जुबान ज़दे आम ये बात होना, मेरे ख्याल से उसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है, क्योंकि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के तहत एक प्रोसेस फॉलो होना है, उस प्रोसेस फॉलो होने के बाद उसकी सिग्नेचर्स होने हैं, सिग्नेचर्स होने के बाद अप्रूवल होनी है, अप्रूवल के बाद उस नाम को जो है वो प्रॉपर तरीके से अनाउंस कर दिया जाना है। 29 नवंबर 2022 जो है वो नई अपॉइंटमेंट का दिन है, और यकीनी तौर पे उससे कोई 3-4 दिन पहले जो हमारी प्रेडिक्शन है वो ये है कि 25 या 26 नवंबर को नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएगी। अब नए आर्मी चीफ इस अगर सारी लिस्ट को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन या अगर ओवरऑल बात की जाए रूल्स की या प्रैक्टिस की, तो वो यही है कि जो टॉप मोस्ट जनरल है प्रेफरेबली उसी को ही अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर ये जो 5 जनरल्स हैं इनके अंदर से किसी को भी अपॉइंट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से किसी भी शहरी को या किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को इसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये जितने भी हमारे ऑनरेबल फौजी जनरल्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के एक पूरा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के बाद ये फिल्टर हो के टॉप टियर तक पहुंचते हैं, और अगर इस टॉप टियर पर पहुंचने के बाद हम बहसियत एक आम शहरी जिनको शायद उस सारे सिस्टम का उस तरह पता भी नहीं है, उस सारे सिस्टम को हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। चाहे आसिम मुनीर साहब का जो टॉप टियर पे आ रहे हैं इस वक्त, सीनियर मोस्ट जनरल हैं वो आसिम मुनीर साहब हैं, आसिम मुनीर साहब अगर आते हैं तो भी सारी सियासी जमातों को और सारे स्टेक होल्डर्स को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। साहिर शमशाद साहब आते हैं तो भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अजहर अब्बास साहब, नोमान साहब या फैज अमीद साहब, इनमें से कोई भी आता है तो उसको जो है वो एक खुले दिल से तस्लीम भी करना चाहिए, और एक कोशिश ये भी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से फौज के ऊपर बार बार ब्लेम गेम की जा रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, वो ब्लेम खत्म होना चाहिए और फौज को अपना एक जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज हैं उनके हवाले से उनको काम करने का जो है वो मौका देना चाहिए, बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ जो सियासी तकारीर हैं या मुख्तलिफ जो सियासी मजमे हैं उनमें इनका तमाशा बनाएं। तो आई होप के आइंदा आने वाले 3 दिनों में 25 तारीख तक जो है वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी, और जो भी मेरिट पे एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर रूल्स जो पाकिस्तानी फौज और सियासी और अस्करी क़यादत मिलके आपस में जो है वो इसका फैसला करेंगे, तो हमें खुले दिल से उनको तस्लीम भी करना चाहिए, और जितनी भी पाकिस्तानी फौज है उसको हमें बाकायदा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो हमारे लिए सरहदों पे लड़ रहे होते हैं। दिसंबर के इस नवंबर और दिसंबर के इस सख्त सर्दी में भी हमारे फौज के जवान, हमारे पुलिस के जवान, हमारे एफसी के, हमारे रेंजर्स के जवान, हमारे मुख्तलिफ जो फोर्सेस के जवान हैं वो अपनी कुर्बानियां जो है वो दे रहे होते हैं, और सख्त सर्दी में भी इन तल्ख रातों में भी अपना फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो हमें उनको सलाम भी पेश करना चाहिए, और जिस भी जनरल को आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए उसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क।